मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजन ने की इंदौर उज्जैन संभाग की समीक्षा। सभी को सता रही है दो चरणों में गिरे मतदान प्रतिशत की वजह। अब प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का है लक्ष्य, बोले अनुपम राजन। बैठक में सी विजिल शिकायतों की समीक्षा पर भी हुई चर्चा। इंदौर में बनी विशेष स्थिति पर रखी अपनी बात। सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी, कमिश्नर, आईजी के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। ये आखिरी चरण का मतदान है इस क्षेत्र में 13 तारीख को। लगातार हम लोग हर संभाग पे जा रहे हैं और संभागीय बैठकों की श्रृंखला में एक आखिरी बैठक थी इंदौर संभाग, और इसके बाद सेकेंड हाफ में हम उज्जैन संभाग के कलेक्टर्स और एसपी के साथ चर्चा करेंगे। सभी जिलों में लोकसभा निर्वाचन को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदाताओं का प्रतिशत, मतदान का परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत काम चल रहा है। अभी 10 दिन लगभग बचे हुए हैं। इसमें लगातार मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिल्कुल सामान्य है, नियंत्रण में है। उस पर भी लगातार काम चल रहा है। जो भी असामाजिक तत्व हैं या जहां भी इस तरह की संभावना हो सकती है कि कोई मतदान को या प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित करे, उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और लगातार की जा रही है। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं यहाँ जो तैयारियाँ हैं आगामी लोकसभा के निर्वाचन को लेकर के, वो बेहतर हैं और वो संतोषप्रद है। पिछले 2 चरणों में मतदान का परसेंटेज कम रहा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में, इस राज्य में कम नहीं रहा है। भारत जहाँ जहाँ भी जिन जिन क्षेत्रों में या जिन जिन राज्यों में मतदान हुआ, आपने देखा होगा, वहाँ भी मतदान परसेंटेज में कमी आई है। हम लोग 3rd फेज में और 4th फेज में इसके लिए निरंतर एक व्यापक कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। ज़्यादा प्रयास अब इस बात पे दे रहे हैं कि हम मतदाता तक पहुँचें, व्यक्तिशः मिल करके उससे बात करके उसको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए प्रत्येक गांव में दल बनाए गए हैं और वो लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने 3rd फेज के लिए कल से बूथ चलें अभियान करके कार्यक्रम आरंभ किया था। मैं स्वयं भी उसमें गया था। तो सभी 3rd फेज वालों के लिए कल किया था और 4th फेज वालों के लिए 7 मई से लगातार करेंगे। तो प्रयास ये है कि 1 सप्ताह तक गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक बूथ स्तर पे किसी न किसी प्रकार की गतिविधि होती रहे, ताकि मतदाताओं की जागरूकता बने, मतदाताओं को हम मोटिवेट करें और उनको मतदान का महत्व समझाते हुए इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो वोटिंग के दिन वोटिंग करने के लिए आएँ। इंदौर अर्बन एरिया है, नगरीय क्षेत्र है। वोटिंग परसेंटेज इंदौर का पहले ऐसा कोई बहुत स्टेट एवरेज के बराबर है, या मैं कहूँ विधानसभा में उससे अच्छा ही रहा है। तो इंदौर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के तरीके या रणनीति अलग होती है। तो जैसे जो यहाँ पे रहवासी संगठन हैं, जो RWAs हैं, या जो इस तरह की ऐसी जगह हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है, तो कलेक्टर इंदौर से व्यापक चर्चा हुई है। और उन्होंने, आज भी मैं अखबार में देख रहा था कि जैसे वोटर स्लिप की बात है कि यदि किसी को वोटर पर्ची नहीं मिली है तो उसको मूवी के टिकट फ्री में देंगे। तो हर जिला, अभी आपके सामने झाबुआ से हम लोगों ने कैलेंडर का वो विमोचन किया। तो प्रत्येक जिला अपने हिसाब से, अपने जिले की स्थिति के हिसाब से नए नए नवाचार कर रहा है और मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं, आप सब जानते हैं कि गर्मी ज़्यादा है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। मतदान केंद्र पे गर्मी से निपटने की भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इस बात के लिए भी मतदाताओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में, शुरुआती समय में वोट किया जाए, ताकि गर्मी का वो जो प्रभाव पड़ता है बाद में, उससे बचा जा सके। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों की व्यवस्था भी अच्छी की जा रही है।